हेलो फ्रेंड्स। मैं हूं के सर और आप लोगों के बीच लेकर के आया हूं क्लास 7 एनसीईआरटी ज्योग्राफी चैप्टर 7। और जो सीरीज आप लोगों को वादा किया गया था मेरे द्वारा कि मैं एनसीईआरटी सीरीज लेकर के आऊंगा, इसी तरह से मैं यहाँ पे एनसीईआरटी सीरीज लेकर के आप लोगों के बीच आया हूं। तो चलिए बात करते हैं आगे इस टॉपिक से। जो एनसीईआरटी क्लास 7 का 7 नंबर चैप्टर जो है वहां से दो क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई पीआरटी में पूछा हुआ। जी हाँ, टीजीटी पीटी में भी क्वेश्चन पूछा हुआ, लेकिन पीआरटी में यहां से दो क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक टीआरई 1 में और एक टीआरई 3 में। जो एग्जाम कैंसिल हो गया था 3 का, पीआरटी में से पूछा गया क्वेश्चन है। और साथ ही बता दें सीटेट 6 to 8 जो एसएसटी पेपर 2 होता है उसमें तो क्वेश्चन का भरमार ही यहां से है पूछा गया है। इसीलिए यदि आप लोगों का कोई दोस्त सीटेट या बीपीएससी पीआरटी का तैयारी करता हो या टीजीटी का तैयारी करते हो या टीजीटी का तैयारी करता हो, पीजीटी का तैयारी करते हो, यानी बीपीएससी टीआरई का तैयारी करता हो, बिहार शिक्षक भर्ती, तो आप उसको वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया गया, वहां पे आप उसमें जुड़ सकते हैं और इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं टॉपिक की ओर बात करते हैं। तो देख सकते हैं यहां पे दे दिया गया है रेगिस्तान में जीवन। जी हाँ, जिस तरह से एनसीईआरटी में दिया गया है मैं हूबहू वही लिखाता हूं। और जी हाँ, बीपीएससी का जब तक आप नस नहीं पकड़िएगा तब तक रिजल्ट नहीं होगा। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है बीपीएससी में, आपको स्मार्ट पढ़ाई पढ़ना है। जहां से जो टॉपिक उठाता है वहीं से जाकर के पढ़िए, चाहे वो साइंस का हो चाहे वो जीके जीएस का हो। ओके, तो चलिए बात करते हैं रेगिस्तान किसे कहते हैं, पूछ सकता है आपसे क्वेश्चन। तो ध्यान रखना, ये शुष्क प्रदेश होता है, यहाँ नमी की कमी होता है, पानी कम होता है और यहाँ पे उच्च और निम्न तापमान होता है। जी हाँ, ध्यान रखना, उच्च और निम्न तापमान। आप तो पढ़ते आए हैं कि जहां पर बहुत ज्यादा तापमान हो, गर्मी हो, बालू हो, उसको कहते हैं रेगिस्तान। लेकिन ध्यान रहे यहां पर निम्न तापमान जो होगा, ठंडा प्रदेश होगा, उसको भी हम लोग रेगिस्तान कह सकते हैं। वहां भी विरल वनस्पति हो, पेड़ पौधा कम हो। जैसे लद्दाख, ये भी एक ठंडा रेगिस्तान है। जी हाँ, एनसीईआरटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये बीपीएससी का, कि लद्दाख किस प्रकार का, द्रास बारे में पूछा हुआ क्वेश्चन है इससे 6 to 8 में। तो ये ठंडा रेगिस्तान हुआ। और थार रेगिस्तान जो है ये गर्म रेगिस्तान हुआ। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान जो राजस्थान में पड़ता है, राजस्थान के पश्चिम में, पंजाब वाला साइड में। पंजाब भी पश्चिम ही पड़ता है भारत के पश्चिम, सॉरी पाकिस्तान वाला साइड में। अब आगे है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान किसे कहेंगे, तो सहारा रेगिस्तान। फिर पूछेगा वो कहां है, तो अफ्रीका महाद्वीप में। यहीं से क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई पीआरटी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए आगे बात करते हैं इसी में। सहारा रेगिस्तान एक गर्म रेगिस्तान है, ध्यान रखिए, यही क्वेश्चन पूछ दिया। कितना आपको लगता होगा कि लाइन बाय लाइन है, क्या इसको पढ़ना सब तो आता ही है, यहीं से क्वेश्चन पूछे। ये दे दिया था गर्म ठंडा एक से अधिक इनमें से कोई नहीं, इस तरह से ऑप्शन दे दिया था। कितना छोटा सा पॉइंट लग रहा है आपको, सिर्फ गर्म यहां से उठा कर पूछ दिया। जी लाइन जो है एनसीईआरटी का लाइन है, जिसका क्षेत्रफल कितना है 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर। ओके, 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। ये भी देख सकते हैं बीपीएससी लिखा हुआ है यहाँ पे। चलिए आगे बात करते हैं। यहां पे देखिए ये भी बीपीएससी लिखा हुआ है, यानी यहां से पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं सहारा रेगिस्तान। देख सकते हैं दे दिया यहाँ पे सहारा रेगिस्तान 11 देशों से घिरा हुआ। यही क्वेश्चन पूछा तो किन किन भागों से है, अल्जीरिया, चाड, मिस्र, नाइजर, मोरक्को, मोरतानिया, माली, लीबिया, सूडान, ट्यूनिया, पश्चिमी सहारा इससे घिरा हुआ है।
आगे बात करते हैं, सहारा रेगिस्तान में बालू के साथ साथ बजरी मिट्टी के मैदान तथा चट्टानी सतह वाले पठार भी है। जी हाँ, ये भी कभी हरा भरा था, जलवायु परिवर्तन के कारण धीरे धीरे इसमें परिवर्तन आया और वो रेगिस्तान में बदल गया। तो वहां भी बजरी मिट्टी यानी चट्टान, साथ साथ मैदान, दोनों है, मैदान चट्टान अभी भी वहां पे है। फिर है, सहारा रेगिस्तान एक समय हरा भरा था, लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण गर्म और शुष्क प्रदेश। पूछ सकता आपको ये, उसमें गर्म प्रदेश के बारे में पूछा, पूछ सकता है कि सहारा रेगिस्तान कैसा है, तो गर्म और शुष्क है। किसके कारण से वहां पे मैदान और चट्टान धीरे धीरे रेगिस्तान में परिवर्तित हो गया, तो जलवायु परिवर्तन के कारण। जी हाँ, एनसीईआरटी का लाइन है, आप पढ़ सकते हैं। भले आप नए हैं, आपको पता नहीं है, तो अपने सीनियर से पूछ लीजिए, जिसको जॉब हुआ उससे पूछ लीजिए, आपको तरीका बताएंगे पढ़ाने का। साथ ही साथ मैं आप लोगों को सभी सब्जेक्ट का गाइड करूंगा, गाइडेंस करूंगा वहां पे, चाहे वो साइंस का हो या करेंट का हो। कल मैं आप लोगों के लिए करेंट का एक टॉपिक लेकर के आऊंगा। ओके, तो चलिए बात करते हैं आगे। सहारा रेगिस्तान की जलवायु अत्यधिक गर्म और शुष्क है। वहां दिन के समय तापमान 50 डिग्री से ऊपर चला जाता है, रात में अत्यधिक ठंड तापमान 0 डिग्री तक चल जाता है। देखिए, दिन में 50 डिग्री सेल्सियस ऊपर, इतना गर्मी, और रात में 0 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये नहीं कि वो ठंडा रेगिस्तान हो, बल्कि ये शुष्क और गर्म रेगिस्तान है। देखिए यहां पे लिखा हुआ है। तो रात में ठंड, अत्यधिक ठंडी बालू के कारण रहता है, और दिन में बहुत गर्म होता है। चलिए बात करते हैं, सहारा रेगिस्तान में कैक्टस, खजूर के पेड़, एकेसिया वनस्पति पाया जाता है। फिर है, सहारा रेगिस्तान में मरुद्वान पाए जाते हैं, जिससे हरित द्वीप भी कहते हैं। ध्यान रखना पूछेगा कि सहारा रेगिस्तान में जो मरुद्वान होता है उसको क्या कहते हैं, हरित द्वीप कहते हैं। मरुद्वान किसको कहते हैं, जैसे अभी झील जो होता है अपने यहाँ, पोखरी जो होता है, ये तो छोटा स्वरूप हुआ, उसी की ये बहुत बड़ा रूप होता है, चारों साइड से घिरा रहता है, और वो कैक्टस होता है, खजूर का पेड़ होता है, हरा भरा होता है, और इसी से पानी लेकर के वहां पे खेती भी की जाती है, इसीलिए इसको हरित द्वीप कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इसी में सहारा रेगिस्तान में बेदुइन और तुआरेग समुदाय के लोग निवास करते हैं। याद रखना, कौन सा, बेदुइन और तुआरेग समुदाय के लोग निवास करते हैं। जी, स्वाभाविक सी बात है आपको कि 6 से लेकर के 10 तक पढ़ाएंगे तो टोटल मिलाकर के 40 चैप्टर हो जाएगा, और यहाँ पे 16 क्वेश्चन ही पूछता है। स्वाभाविक बात है, कहीं कहीं से पूछेगा, लेकिन कहां से पूछेगा ये तो क्लियर नहीं है। ये तो क्लियर है कि एनसीईआरटी से ही पूछेगा, इसलिए आपको केवल एनसीईआरटी ही पढ़ाया जाता है, और ये बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से थोड़ा हटके है। क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी से लाइन उठा जाता है, थोड़ा भाषा के रूप में पूछ देता है इसमें, इसलिए थोड़ा हटके है। चलिए आगे देखते हैं। सहारा मरुद्वान मिस्र में नील घाटी लोगों को निवास करने में मदद करते हैं। याद रखना, सहारा की बात करते हैं, सहारा मरुस्थल की बात करते हैं, मरुद्वान और नील की घाटी कहां, तो मिस्र में नील की घाटी, ये लोगों के जीवन के लिए बहुत ही अच्छा है। मिस्र में उगाए जाने वाले कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध। ध्यान रखना कि मिस्र में उगाए जाने वाले कपास पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। थोड़ा बहुत मरुद्वान के बारे में जानकारी ले लेते हैं, वैसे बता दिया गया अभी आपको। मरुद्वान जब रेगिस्तान में वायु रेत को उड़ाकर ले जाती है, रेगिस्तान में क्या करता है, वायु क्या करता है, बालू को उड़ा करके ले गया, तो स्वाभाविक से वहां तक गड्ढा हो जाएगा, गर्त बन जाएगा, गड्ढा बन जाता है। जब ये गड्ढा बनेगा तो भूमि के अंदर से वहां जल ऊपर सतह पर आ जाती है, पोखरी टाइप का, उसे ही मरुद्वान कहते हैं। अपना लोग देखते हैं पोखरी खुनाते थे, क्या होता है कि अंदर का पानी, अंडरग्राउंड वाटर जो होता है, भूमिगत जल ऊपर में आ जाता है, सतह पर आ जाता है, इसको ही मरुद्वान कहते हैं। टैलिफालेट मरुद्वान मोरक्को में, याद रखना पूछेगा टैफिलालेट मरुद्वान कहां है, तो मोरक्को में। टैफिलालेट मरुद्वान कहां है, तो मोरक्को में। क्षेत्रफल कितना है, 13,000 वर्ग किलोमीटर। कितना बड़ा क्षेत्रफल है इसका। देखिए यहां से बोल रहे थे, आपको क्वेश्चन भी दे दिया, ठंडा रेगिस्तान किसको कहा जाता है, तो लद्दाख को कहा जाता है, पूछ दिया है ना।
पृथ्वी के सबसे ठंडे स्थानों में से एक दराज लद्दाख में स्थित है। जी हाँ, यही से क्वेश्चन पूछा हुआ था। 3 क्वेश्चन हो गया आपको बीपीएससी। ये 2 को पीआरटी पूछा हुआ है और ये पीआरटी में 68 में पूछा गया है, ये टीजीटी वाला भाग में। सॉरी, पीआरटी का ही 68 पेपर है, उससे पूछा गया है टीजीटी का। इसी तरह और भी क्वेश्चन पूछा होगा और पूछा है, तो याद रखना कि लद्दाख भी क्या है, एक दराज है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। फिर यहां से क्वेश्चन देखिए, अच्छा खासा क्वेश्चन है। लद्दाख जम्मू कश्मीर के पूर्व में बृहद हिमालय में स्थित है। ये आपको क्लास 6 का 6 नंबर चैप्टर या 9 का चैप्टर आगे पढ़ाया जाएगा, उसमें आपको बताया जाएगा पूरा हिमालय के बारे में, पठार के बारे में, पहाड़ के बारे में। तो लद्दाख कहां है? जम्मू कश्मीर के पूर्व, ध्यान रखना पूर्व में, ध्यान रखना पूर्व में। किसमें? तो बृहद हिमालय में, या उसी को क्या कहते हैं? हिमाद्री कहते हैं। उस भाग में स्थित है लद्दाख, जो भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। लद्दाख के उत्तर में क्या है? तो काराकोरम पर्वत श्रेणी है। पर्वत पर सबसे उत्तर में हो गया काराकोरम, उसके बाद बीच में आ गया लद्दाख, उसके बाद है जास्कर पर्वत श्रेणी, यानी लद्दाख के दक्षिण में जास्कर और उत्तर में काराकोरम। जी हाँ, ध्यान से इसको पढ़ लीजिए, आपको वैसे पढ़ाया जाएगा। लद्दाख में बहने वाली नदियों में सिंधु नदी पर बहुत सारी नदी बहती है, लेकिन उसमें से सिंधु प्रमुख है। क्यों? तो इसमें कुछ पॉइंट है, ध्यान रखना। ये महाखंड या गौर्ज का निर्माण करते हैं, याद रखना। पूरे गौर्ज का निर्माण कौन करता है? तो सिंधु नदी, जो लद्दाख से होके बहती है। ओके, चलिए फिर यहां से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है यहां से, गंगरी हिमानी कहां है? तो लद्दाख में है। गंगरी हिमानी कहां है? लद्दाख में। हिमानी के बारे में आपको बता दिया गया है, क्लास 7 का 3rd या 4th चैप्टर में दिया हुआ है। लद्दाख की ऊंचाई कारगिल में 3000 मीटर से लेकर के काराकोरम में 8000 मीटर से भी अधिक पाई जाती है। और अधिक ऊंचाई के कारण यहाँ की जलवायु तो अधिक ठंड, स्वाभाविक बात है, जो ऊंचा होगा तो ठंड होगा। और ध्यान रखना, यहाँ शुष्क भी होता है, ध्यान रखना। क्या होता है? ठंड के कारण के जलवायु क्या होता है? अधिक शीतल और शुष्क है। पानी की मात्रा कम होता है ना, पहाड़ी इलाका में पानी कम होगा, तो इसको रेगिस्तान कहा जाता है, वैसे ही नहीं कहा जाता है। ठंडा रेगिस्तान है ये। वहां ऊंचाई बढ़ने पर वायु परत पतली हो जाती है, वायु कम होने। आपको पता होगा, कोई भी व्यक्ति जब पहाड़ पर चढ़ता है, हिमालय पर चढ़ता है, तो अपने साथ वो गैस सिलेंडर लेके चलता है, ऑक्सीजन वाला, ताकि उसकी ऑक्सीजन की मात्रा बने रहे। तो स्वाभाविक बात है, वो ऊपर जाएगा तो वायु की परत पतली हो जाएगी, तब तो वायु उसको कम हो जाएगा, ऑक्सीजन कम मिलने लगता है और दम फूलने लगता है, दम घुटने लगता है, जिससे सूर्य की गर्मी अत्यधिक तीव्रता महसूस करती है। अधिक ऊंची है, पतली कम है, सॉरी पतली है वायु परत, तो स्वाभाविक बात है ज्यादा ज्यादा धूप पहुंचेगा शरीर पर, इसलिए तीव्रता महसूस होती है। ओके, चलिए इसी में देखते हैं आगे। लद्दाख हिमालय के वृष्टि छाया क्षेत्र में पाया जाता है, ध्यान रखना। वहां 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष वर्षा, 10 सेंटीमीटर वर्षा होता है वहां पे। और अभी बताया गया है, जहां जो रेगिस्तान होता है वहां भी 15 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है। 15 सेंटीमीटर रहे या 150 मिलीमीटर रहे, क्योंकि ये एनसीईआरटी क्लास 11 में दिया हुआ है। फिर लद्दाख को खापा चान भी कहते हैं, ध्यान रखना। किसका अर्थ खापा चान होता है? लद्दाख का अर्थ क्या होता है उसका? तो हिम की भूमि। क्यों? तो वहां बर्फ जमा रहता है। हिम मीन्स क्या? बर्फ, भूमि मतलब भूमि, बर्फ की भूमि को खापा चान कहते हैं, लद्दाख कहते हैं। चीरू क्या होता है? या तिब्बती एंटीलोप, ये जानवर होता है, जीव है, जिसको चीरू बोलिए या तिब्बती एंटीलोप बोलिए। यह विलुप्त प्राय जीव, ध्यान रखना, यह विलुप्त प्राय जीव है, जिसका शिकार सहतूत नामक ऊन के लिए किया जाता है। पूछेगा कि सहतूत नामक ऊन किससे प्राप्त किया जाता है? तो तिब्बती एंटीलोप से। वह विलुप्त हो रहा है अब, या चीरू कहते हैं उसको। फिर क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला किससे प्राप्त होता है? सरपत या विल्लो के पेड़ से। सरपत या विल्लो के पेड़ से, लकड़ी से
बनाया जाता है सबसे अच्छा बल्ला, जिसको हम लोग क्रिकेट खेलते हैं। ओके, चलिए आगे बात करते हैं, थोड़ा सा ही होगा। लद्दाख में उत्सुकता के कारण वनस्पति विरल है, जो आपको पहले ही बता दिया गया है। वनस्पति क्या है यहाँ पे? विरल है। लद्दाख में रॉबिन, रेड स्टर्ट, तिब्बती स्नोक, रैवेन, छू हुप नामक पक्षी पाया जाता है। पूछेगा कौन कौन पक्षी है तो नाम दे देगा, स्नोक क्या है तो पक्षी है। लद्दाख का अधिकांश लोग मुसलमान तथा बौद्ध धर्म के ग्रहण किए हुए हैं। तिब्बत है बगल में, इसीलिए बौद्ध धर्म है। लद्दाख में गोम्पा, हेमिस, थिक्सेरो, लामायुरु बौद्ध मठ है। पूछेगा कि गोम्पा क्या है तो एक बौद्ध मठ है। कहाँ है तो लद्दाख में। ये गोम्पा ज्यादा भी आया है, हेमिस भी बौद्ध मठ है, ध्यान रखना। फिर ये बहुत इंपोर्टेंट, राष्ट्रीय राजमार्ग 1A लेह को जोजिला मार्ग द्वारा होते हुए कश्मीर घाटी जोड़ते हैं। यानी कि लेह को कश्मीर घाटी से कौन मार्ग जोड़ता है तो राष्ट्रीय राजमार्ग 1 किस द्वारा होते हुए तो जोजिला द्वारा होते। तीनों क्वेश्चन यहां से बन रहा है। किसको किसको जोड़ता है तो जोजिला और सॉरी लेह को कश्मीर से। यहां से क्वेश्चन बना, एक यहां से हुआ और एक यहां से क्वेश्चन बना। एक मनाली लेह राजमार्ग 4 दरों से गुजरता है, रोहतांगला, बारालाचा, लुंगड़ालाचा, टंगलंगला से गुजरती है। यह राजमार्ग केवल जुलाई से सितंबर में ही खुलती। पूछ सकता है आपसे मनाली राजमार्ग कब से कब खुलता है, जुलाई से सितंबर के बीच 4 दरों से गुजरता है। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच और अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर कीजिए, साथ ही हमारे साथ जुड़िए। और आपको टॉपिक वाइज भी पीडीएफ वीडियो लाया जाएगा, जैसे चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के बारे में, कुछ साइंस का कुछ टॉपिक वाइज, जैसे प्रकाश के परावर्तन के बारे में स्पेशल टॉपिक वाइज टॉपिक लाया जाएगा। जैसे पहाड़ का साथ एक साथ, पठार के बारे में एक दिन, मैदान के बारे में एक, यानी टॉपिक मिला। आप हमसे जुड़िए तो सही, आपको कुछ दिन उसका जरूर फायदा लगने लगेगा। भले ही आपको अभी सेट में कम नंबर आता हो, लेकिन हाँ तो ऑथेंटिक न्यूज पाते, क्योंकि बिहार का कोई भी टीचर अभी तक अच्छा सेट नहीं बना पाया। वो क्या करता है, दरोगा वाला सेट ला करके डायरेक्ट देता है बीपीएससी तैयारी में। स्वाभाविक सी जरूरत है कि बच्चा को हमें 50 से 60 नंबर आता है, मनोबल टूट जाता है। तो मनोबल तोड़ना नहीं है, क्योंकि आपके साथ मैं हूं। आपको एनसीईआरटी में एनसीईआरटी पढ़ाया जाएगा आपको, और मेन आपको एनसीईआरटी पढ़ना है। बहुत बहुत धन्यवाद।